दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक कूटनीतिक खेल के बीच एक ऐसा बयान आया है जिसने सबको चौंका दिया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ नेगोशिएशंस की बात कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अचानक इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को घसीट लिया। अब सवाल यह है, अमेरिका को भारत के एक पुराने ऑपरेशन की याद अभी क्यों आई? क्या यह सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई हिडन मैसेज है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस समय इंडिया और चाइना के रिश्ते धीरे धीरे ठीक होते दिख रहे थे, उसी बीच चाइना ने ऐसा कदम उठाया है जिसे सीधा सीधा डिप्लोमेटिक धोखा कहा जा रहा है। अब ये मूव क्या है? क्या ये फिर से बॉर्डर टेंशन बढ़ाने वाला है या इकोनॉमिक फ्रंट पर कोई नई चाल चली गई है? और उधर मिडिल ईस्ट में अचानक सऊदी अरेबिया और कतर ने मिलकर एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट से लेकर इंडिया की इकोनॉमी तक असर डाल सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका का मिस्टीरियस स्टेटमेंट, दूसरी तरफ चाइना का अनएक्सपेक्टेड मूव और तीसरी तरफ गल्फ देशों की बड़ी अनाउंसमेंट। इन तीनों अपडेट्स को जोड़ो तो पिक्चर बहुत बड़ी बनती है। अब सवाल ये है, क्या ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या दुनिया किसी बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है? चलिए अब एक एक लेयर खोलते हैं और समझते हैं पूरा गेम। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने भारत चीन रिश्तों की सच्चाई फिर से उजागर कर दी है। जब दुनिया सोच रही थी कि इंडिया और चाइना के रिश्ते धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, तभी चाइना ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसे सीधा सीधा डिप्लोमेटिक प्रोवोकेशन कहा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलकर उनकी नई चाइनीज लिस्ट जारी कर दी गई। अब सोचो, जमीन भारत की, प्रशासन भारत का, लेकिन नाम चाइना तय करेगा। यहीं पर इंडिया ने भी बिल्कुल साफ और कड़ा जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदलती। अरुणाचल प्रदेश पहले भी भारत का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक क्लियर डिप्लोमेटिक सिग्नल था। इंडिया रिलेशन सुधारना चाहता है लेकिन सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी देखो। एक तरफ इंडिया टेंशन कम करने के लिए सॉफ्ट अप्रोच ले रहा है, यहाँ तक कि सलमान खान की फिल्म से भी चाइना के रेफरेंसेस हटवा दिए गए। बैटल ऑफ गलवान का नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया और मूवी से चाइना का नाम तक हटा दिया गया। मतलब क्लियर है, इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता, वो स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन सामने से चाइना बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है। पहले बॉर्डर टेंशन, फिर नेमिंग क्लेम्स, फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर। तो सवाल सीधा है, क्या इंडिया को ऐसे पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर ये सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटजी है चाइना की? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अब चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान एंगल, जहां गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया और कटार दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को $5 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का फैसला किया है। अब ये टाइमिंग समझो। पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपने $5 बिलियन वापस मांगे। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में था और तभी सऊदी और कटार ने एंट्री मारी। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, इस $5 बिलियन में से $3.5 बिलियन तो सीधे यूएई को वापस जाने हैं। मतलब पाकिस्तान को रिलीफ कम डेट जगलिंग ज्यादा मिल रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। करीब 18 फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट सऊदी टेरिटरी में तैनात कर दिए गए हैं। अब इसे कैजुअली मत लो, ये सिर्फ डिफेंस कूल ऑपरेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का सिग्नल है। मिडिल ईस्ट टेंशंस और ईरान सिचुएशन के बीच पाकिस्तान खुद को पोजीशनिंग कर रहा है। अब पूरी पिक्चर को जोड़ो। चाइना प्रेशर बना रहा है इंडिया पर, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो रहा है, गल्फ कंट्रीज फाइनेंशियल और मिलिट्री मूव्स कर रहे हैं और ये सब एक ही टाइमलाइन पर हो रहा है। अब पिक्चर और डेंजरस हो जाती है। पाकिस्तान सिर्फ पैसे नहीं ले रहा,
बल्कि ग्राउंड पर पूरा मिलिट्री रोल प्ले कर रहा है। देखो क्या हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 18 फाइटर जेट्स अब सऊदी अरेबिया की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय हो चुके हैं। यानी अगर कल को ईरान फिर से अटैक करता है तो ये जेट्स सीधे कॉम्बैट में उतरेंगे। लेकिन असली गेम यहाँ है सिर्फ जेट्स नहीं। पाकिस्तान ने 13,000 सोल्जर्स का पूरा कंटिंजेंट भेज दिया है जो ग्राउंड ऑपरेशंस में सऊदी की मदद करेंगे। और यह डिप्लॉयमेंट कोई छोटी जगह पर नहीं है। ये ट्रूप्स फिलहाल किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर तैनात हैं, यानी सऊदी डिफेंस सिस्टम के कोर में एंट्री। अब टाइमिंग देखो, पहले पाकिस्तान ने सेना भेजी, फिर सऊदी ने $5 बिलियन असिस्टेंस अनाउंस कर दी। तो सवाल अपने आप उठता है, क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प है या फिर सिक्योरिटी के बदले पैसे वाला डील और गेम यहीं खत्म नहीं होता। कतर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कतर को भी उम्मीद है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान उसकी भी मिलिट्री हेल्प कर सकता है। यानी पाकिस्तान खुद को मिडिल ईस्ट में रेंट ए मिलिट्री पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर पर। इस्लामाबाद टॉक्स जो फेल हो गई, लेकिन पाकिस्तान अभी भी खुद को मीडिएटर बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने साफ कहा, हम अभी भी दोनों साइड्स के कांटेक्ट में हैं। अगली बातचीत भी पाकिस्तान में हो सकती है। यानी फेलियर के बाद भी पाकिस्तान खुद को पिक्चर से बाहर नहीं दिखाना चाहता। अब आता है सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ट्रंप ने सीधा आरोप लगाया ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो स्टेट ऑफ हरमुज को ओपन रखेगा, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया और अब पूरे वर्ल्ड में डिसरप्शन हो रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया, ईरान शायद सी में माइंस भी लगा चुका है। कोई शिप ऑनर रिस्क नहीं लेना चाहता, यानी ग्लोबल ट्रेड पर सीधा खतरा। लेकिन असली शॉकर स्टेटमेंट इसके बाद आया। ट्रंप ने पाकिस्तान लीडरशिप की तारीफ करते हुए कहा, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ मुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैंने इंडिया के साथ एक भयानक युद्ध रोक दिया। और यहाँ ट्रंप ने जो क्लेम किया, उस वॉर में 3 से 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। अब ये स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को घसीटा गया है और नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हुई है कि यूएस ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल किया। यानी क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स भी साथ साथ चल रही है। और अंत में ट्रंप ने साफ कहा, ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी आगे टेंशन्स कम होने के चांसेस अभी भी कम है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां डिप्लोमेसी खत्म होती है, वहां से शुरू होता है डायरेक्ट कंट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है वह सिर्फ वार्निंग नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। सबसे पहले ट्रंप ने साफ कर दिया, ईरान के साथ कई पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन सबसे बड़ा इशू न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और उनका क्लियर स्टैंड ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा। लेकिन असली धमाका इसके बाद हुआ। ट्रंप ने आर्डर दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी अब हर उस शिप को रोकेगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर या एग्जिट करने की कोशिश करेगी। अब इसका मतलब समझो, ये सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं है, ये प्रैक्टिकली ब्लॉकेड की शुरुआत है। यानी कोई शिप फ्रीली नहीं जा पाएगा, कोई शिप फ्रीली बाहर नहीं आ पाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, चाहे किसी शिप को ईरान खुद परमिशन दे दे, अमेरिका अब उसे भी क्रॉस नहीं करने देगा। यानी गेम पूरी तरह बदल गया है। अब तक क्या हो रहा था? ईरान सिलेक्टिव शिप्स को अलाउ कर रहा था। कुछ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना समहाउ सप्लाई मेंटेन कर रहे थे। लेकिन अब यूएस कह रहा है, कोई टोल नहीं देगा, कोई ईरान को पैसा नहीं देगा, जो देगा उसे हम रोकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सी माइंस डिस्ट्रॉय किए जाएंगे और फायरिंग का जवाब तुरंत दिया जाएगा। अब इसे सिंपल भाषा में समझो, यह सिर्फ नेवल एक्शन नहीं है, यह ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर डायरेक्ट कंट्रोल है। और ट्रंप ने एक और सिग्नल दिया, दूसरे देश भी इसमें शामिल होंगे। यानी यह सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान नहीं रहेगा, यह बन सकता है मल्टी कंट्री नेवल कोएशन। अब इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? इंडिया, क्योंकि इंडिया के कई शिपमेंट्स इसी रूट से आते हैं। अभी तक जो लिमिटेड शिप्स आ रहे थे वह भी अब रुक सकते हैं। अब इंडिया के सामने सिचुएशन क्या है? अगर यूएस ब्लॉक फॉलो करता है तो
ईरान से सप्लाई डिस्टर्ब होगी। अगर यूएस को इग्नोर करता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है। यानी इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन, और यही इस पूरे क्राइसिस का सबसे डेंजरस पार्ट है। अब ये सिर्फ वॉर नहीं है, ये प्रेशर गेम प्लस इकोनॉमिक चॉक स्ट्रेटजी है, जहां ऑनएल बराबर वेपन, सी रूट्स बराबर बैटलफील्ड और डिप्लोमेसी बराबर सर्वाइवल टूल। अब आने वाले 1 से 2 हफ्ते डिसाइड करेंगे, क्या यूएस सच में फुल ब्लॉकेट करेगा, क्या चाइना या इंडिया इसका विरोध करेंगे, या फिर सब कंट्रीज मजबूरी में यूएस के साथ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अगर ब्लॉकेट फुली लागू हो गया तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट क्राइसिस नहीं रहेगा, ये बन सकता है ग्लोबल एनर्जी इमरजेंसी। अब बताओ, इंडिया को क्या करना चाहिए? यूएस के साथ जाना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट स्टांस लेकर रिस्क लेना चाहिए? सोचकर अपनी राय कमेंट में जरूर देना, क्योंकि यह डिसीजन फ्यूचर डिफाइन कर सकता है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।